आपने कभी गौर किया है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब स्विच को ऑन कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट इमीडिएटली पूरे सर्किट में सेटअप हो जाता है। आप अपने घर में इलेक्ट्रिक लैंप के स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो लाइट इमीडिएटली जल जाता है। पंखे का स्विच को ऑन करते साथ तुरंत पंखा घूमने लगता है। लेकिन हमने ये भी जाना है इस सीरीज में, या फिर आप इंटरनेट में सर्च करें तो भी आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होता है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज जिस स्पीड से मूव करता है उसे उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। आप अगर थोड़ा बहुत सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये बहुत कम होता है, इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इस तरह का स्पीड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना स्लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो ऑन एन एवरेज मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट सेटअप कर रहा है, ये अगर इतना स्लो है तो फिर जो स्विच है, सर्किट का जो स्विच है, उसे ऑन करते साथ इलेक्ट्रिक करंट इमीडिएटली पूरे सर्किट में कैसे सेटअप हो सकता है। जैसे आप अपने घर के इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइट या उसका जो स्विच है उसे जब ऑन करते हैं तो इमीडिएटली कैसे वो बल्ब ग्लो कर सकता है, या पंखा इमीडिएटली कैसे घूम सकता है। तो आज के इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। यहां पर देखिए होता क्या है। अगर इस बैटरी का ही एग्जांपल ले हम लोग, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है और पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है, इसीलिए यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होता है। होता क्या है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वायर में पुश्ड होता है। ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को वायर में पुश करता है और साइमल्टेनियसली, उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, इस वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर खींच लेता है इमीडिएटली, मतलब एक ही साथ साइमल्टेनियसली होता है दोनों ही चीजें। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर वायर में आता है तो वायर में आते साथ इमीडिएटली ये आगे का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसे पुश करने लगता है, इमीडिएटली वो पुश करता है। और जैसे यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में आता है तो वो आगे के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करता है। ये चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। हमने एक वीडियो में बात किया था कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट या सेम क्यों रहता है, उसमें हमने चार्ज न्यूट्रलिटी पे बात किया था। तो उस वीडियो को कभी समय मिले तो जरूर से देख लीजिएगा। तो ये जो घटना है, फेनोमेनॉन है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आता है और ये आगे के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, वो आगे के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, नेग्लिजिबल टाइम लगता है। ये जो इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन है, ये जो चार्ज के मूवमेंट का इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन है, ये इमीडिएटली होता है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये आगे के इलेक्ट्रॉन को पुश किया, वो आगे के इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया, वो आगे के इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया। इस तरह से ये तुरंत होता है, इमीडिएटली होता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। इसे आप एक छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान ले कि आपके पास बहुत सारे मार्बल्स है, एक के बाद एक रखा हुआ मार्बल्स है, मतलब छोटे कंचे जो है वो है। अब यहां पर एक एक मार्बल्स का जो मोशन है, इसे आप माने कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो कि बहुत स्लोली मूव कर रहा है। और आप देखें, जो पहला मार्बल को हमने पुश किया, उसके कारण जो लास्ट मार्बल है उसमें मोशन इमीडिएटली होने लगा। वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली प्रोपगेट कर गया आगे तक। लेकिन मार्बल्स का इंडिविजुअल स्पीड, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत कम है। लेकिन मार्बल्स, सारे के सारे मार्बल्स एक ही साथ मूव करने लगे। ये जो है ये पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर देखें, ये जो इंफॉर्मेशन है कि यहां पर कुछ चार्ज आया तो आगे के चार्जेस को ये पुश किया, फिर वो आगे के चार्जेस को पुश किया, फिर वो आगे के इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया। ये जो इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन है ये कितना फास्ट हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले, मान ले एक स्पेस में एक चार्ज है, लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर ऑसिलेट करवाया जाए, वाइब्रेट करवाया जाए, तो फिर इसके आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, क्योंकि इसके पोजीशन में चेंज हो रहा। मान ले ये पॉइंट, इस पॉइंट का अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस चार्ज को अगर मूव करके हम ऊपर ले जाएंगे तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो है ये चेंज हो जाएगा, जिसके कारण यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो चेंज हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए, जब हम चार्जेस को मूव करते हैं, मान ले इस चार्ज को हम ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसके आसपास के फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा, कंटिन्यूअसली वो चेंज होते जाएगा, कंटिन्यूअसली वो चेंज होगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन आगे धीरे 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 प्रोपगेटेड होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफॉर्मेशन का, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन है, ये जो वेव जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विजिबल लाइट जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इंफ्रारेड वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सारे एक्स रेज जो है, एक्स रेज, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इनका अगर वैक्यूम में स्पीड देखें तो ये ह्यूज स्पीड होता है। वैक्यूम में इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नियरली, विच इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत फास्ट मूव करता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन बहुत फास्ट होता है। एक चार्ज को अगर आप इस तरह से ऑसिलेट करें या फिर इसको मूव करें तो वो इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से प्रोपगेट करता है। यहां पर भी वही हो रहा है, चार्ज यहां पर एंटर कर रहा है तो एक चार्ज का मूवमेंट हुआ, इस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोपगेट होने में ना के बराबर टाइम लगता है। इसीलिए पूरे सर्किट में इमीडिएटली जो है ये इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाता है। ये यहां पर पुश हुआ, फिर आगे ये पुश करेगा, फिर आगे ये पुश करेगा, फिर आगे ये पुश करेगा। इस तरह से ये जो पुश का इंफॉर्मेशन है ये इमीडिएटली सेटअप हो जाता है। इसीलिए स्विच दबाते साथ इमीडिएटली जो लाइट बल्ब है या फिर फैन है, पंखा है, इलेक्ट्रिक फैन है, वो इमीडिएटली काम करना शुरू कर देता है। मतलब सर्किट में करंट जो है इमीडिएटली सेटअप हो जाता है, भले ही जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड ही क्यों ना हो। तो वेल, आई होप, वैसे मैं जाने से पहले ये बता दूं कि यहां पर इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा या फिर ये जो इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन होगा वो इतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन इसी के ऑर्डर में होगा। एग्जैक्टली इतना नहीं होगा। ये स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन का स्पीड वैक्यूम में होता है। सो यहां वायर के अंदर भी इसी के ऑर्डर में होगा। स्पीड बहुत बहुत ज्यादा स्पीड होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, इससे कम होगा। वेल, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे के वीडियोस में हम लोग इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। और प्लेलिस्ट जो है स्टैंडर्ड 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ और भी बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह वगैरह जो है, ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंसेज को सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से क्या होता है, ये सारे बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।